हो रहा है तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक जलाए, उसमें देसी घी का उपयोग करें और उस दीपक में 2 लौंग डालें। साथ ही लक्ष्मी मंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना अत्यंत शुभ होता है। यह उपाय लगातार 11 शुक्रवार तक करने से घर में धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। कई बार हमारे कार्यों में बिना कारण विघ्न आने लगते हैं, घर में क्लेश, झगड़े, मानसिक अशांति बढ़ जाती है। ऐसे समय में लौंग और कपूर का सम्मिलन अद्भुत परिणाम देता है। प्रत्येक रविवार या मंगलवार को एक मिट्टी के दिए में 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा कपूर का डालें, फिर इसे घर के मुख्य द्वार के पास जलाएं। इस समय मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह प्रयोग न केवल नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है, बल्कि घर में सकारात्मकता, शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। यदि किसी को बहुत अधिक क्रोध आता हो या वह व्यक्ति बार बार गलत निर्णय लेता हो तो यह मानसिक और आत्मिक असंतुलन का संकेत है। ऐसे व्यक्ति के तकिए के नीचे एक छोटा सा कपड़ा लेकर उसमें 2 लौंग और थोड़ा सा गुलाब जल छिड़क कर रखें। यह प्रयोग करने से नींद में सुधार होता है, मन स्थिर होता है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। विवाह में अड़चन आ रही हो, रिश्ता पक्का होते होते टूट जाता हो, बार बार अपमान झेलना पड़ रहा हो तो शनिवार की रात पीपल के नीचे एक दीपक जलाए, उसमें 2 लौंग डालें। साथ ही शनि मंत्र ओम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर सुबह उस दीपक की बत्ती को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्पर्श कराएं। यह प्रयोग लगातार 7 शनिवार करें। विवाह संबंधित रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यदि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, ग्राहक आकर वापस चले जाते हैं, दुकान में बरकत नहीं हो रही, तो मंगलवार या शनिवार के दिन दुकान के हर कोने में एक एक लौंग रख दें और हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दिया जलाकर उसमें लौंग अर्पित करें। ऐसा करने से व्यावसायिक स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और ग्राहकों का आकर्षण भी बढ़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शत्रु अधिक सक्रिय रहते हैं, जो हर कदम पर बाधा डालते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोगों को हर शनिवार की रात 7 काली मिर्च, 7 लौंग और थोड़ी सी राई लेकर उसे अपने ऊपर से 7 बार उतारें। फिर किसी सुनसान स्थान में जाकर बिना पीछे देखे उसे फेंक दें। इसके बाद घर लौट आएं और स्नान करें। यह उपाय शत्रु बाधा को शांत करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। यदि आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या विशेष कार्य के लिए जा रहे हों और चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो प्रस्थान करने से पहले अपने दाहिने जेब में 2 लौंग रख लें। साथ ही मन इष्ट देवता का स्मरण करें। यह छोटा सा उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है और कार्य में सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लौंग के साथ किया गया कोई भी प्रयोग जब श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं। यह केवल एक मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक माध्यम है जो न केवल हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी जागृत करता है। हर पुरुष जो अपने जीवन में शांति, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा चाहता है, उसे इन लौंग से जुड़े उपायों को अपनाकर देखना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकृति के इन सरल और सहज तरीकों को अपनाते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे पक्ष में काम करने लगती है। इन्हीं भावनाओं के साथ, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ यदि लौंग का सही प्रकार से प्रयोग किया जाए तो यह आपके जीवन को एक नई दिशा, नई ऊर्जा और नई आशा दे सकता है। क्योंकि लौंग न सिर्फ घर की रसोई का हिस्सा है, बल्कि यह भगवान की कृपा को आकर्षित करने वाला एक ऐसा माध्यम भी है जिसे हर धर्म, हर साधना और हर ऊर्जा में स्थान प्राप्त है। इसलिए भाइयों, कभी भी लौंग को केवल एक मसाले की तरह ना देखें। यह ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी अद्भुत औषधि है जो आपके भाग्य को भी बदल सकती है। बस आपको उसकी शक्ति को समझने की आवश्यकता है और उस शक्ति का उपयोग सही समय और सही भावना से करना जरूरी है। तो आइए आज से ही हम लौंग के इन चमत्कारी उपायों को अपने जीवन में अपनाएं, नकारात्मकता को दूर भगाएं और अपने परिवार को सुख, शांति और समृद्धि की ओर लेकर चलें। भक्तों, अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सरल, प्रभावशाली और अत्यंत चमत्कारी उपाय की जो न केवल श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर आ रही आर्थिक समस्याओं को भी दूर कर देता है। देखिए, जब हम तुलसी मैया की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि तुलसी माता का संबंध सीधा सीधा भगवान विष्णु से है। और जब आप किसी भी रूप में तुलसी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं, चाहे वो जल चढ़ाना हो,
दीपक लगाना हो या फिर तुलसी के गमले के पास बैठकर साधना करना हो, तो यह मानकर चलिए कि श्री हरि विष्णु उसी क्षण आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी समस्याओं को खुद ही हरने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब आप सोचिए, जब स्वयं भगवान विष्णु आपके जीवन की समस्याएं हरने को तैयार हो जाएं, तो क्या कोई भी बाधा टिक पाएगी? क्या कोई भी गरीबी आपके घर में रह पाएगी? और क्या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरक्की को रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यदि आप लंबे समय से धन की तंगी से परेशान हैं, अगर पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, घर में खर्चा इतना बढ़ गया है कि हर महीने उधारी की नौबत आ जाती है, यदि किसी न किसी कारणवश पैसा हाथ में आकर तुरंत निकल जाता है, तो ऐसे में आपको इस वरुथिनी एकादशी पर जरूर एक विशेष उपाय करना चाहिए। यह उपाय पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से किया जाए तो यह निश्चित रूप से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराएगा और जो धन बार बार हाथ से फिसल जाता है वह अब आपके पास ठहरेगा। आपको करना क्या है? आपको लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। इसके साथ ही आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है और अगर हल्दी साबुत हो तो उसे पीसकर उसका बारीक पाउडर बना लें। अब इस पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा जल डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। यह पेस्ट आपके जीवन के सारे क्लेशों को दूर करने वाला है। अब इस हल्दी के पेस्ट में उस मौली धागे को अच्छे से डुबो दें, लपेट दें, पूरी तरह से उस धागे को हल्दी से रंग दें। अब इस धागे में 3 गांठें लगानी हैं। हर गांठ पर आपको बोलना है जय जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। और यदि आप मंत्र जप सकते हैं तो यह और भी उत्तम होगा। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र 3 बार जपना है और हर बार एक गांठ बांधनी है। अब इस हल्दी